बस पुत्र जी, फिर क्या, मुल्ज़िम आगे आगे और मैं पीछे पीछे और पूरा थाना मुझको रोके। बड़ा ही मीसना मुल्ज़िम था। वैसे पुत्र जी, ये अपना सस्ता जो है ना, ये भी उस मुजरिम की तरह बड़ा ही मीसना है। इसका भी कुछ पता नहीं चलता किस वक़्त क्या कर जाए। इसको ज़रा खींच के रखा करो, ज़्यादा ढील ना दो, और फिर भी बाज ना आए तो बताना, तेरे अब्बा जी हैं ना? नहीं अब्बा जी, वो ऐसे नहीं है। अरे वो ऐसे नहीं है। मुझे पता है वो ऐसा नहीं है, चंगा बच्चा है। तो ये बताओ कि शॉपिंग कब करनी है, दिन कौन से रह गए हैं पीछे? कुछ पता नहीं है अब्बा जी, और वैसे भी अभी तो कोई मौका महल ही नहीं बन रहा है। तो पुत्र जी, इस घर में तो मौका महल कभी भी नहीं आना, यहाँ तो कुतखाना लगा रहता है। तुम इस तरह करो, ये पकड़ो मेरा क्रेडिट कार्ड और जाकर राज्य के शॉपिंग करो। अरे नहीं अब्बा जी, पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। और पुत्र जी, अल्लाह तुझे इतना नवाजे जितनी उसकी रहमत है, पर अब्बा जी के पैसे तो नहीं है ना। और तियों को मजा आता है अब्बा जी के पैसों पे शॉपिंग करने का, या फिर अपने खामद को ना चंगा घसीटने का स्वाद आता है। ये ले पकड़। नहीं अब्बा जी, अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छे बेटा जी, अब्बा जी भी कह रही है और अच्छा भी नहीं लगता। ये कैसा है अब्बा जी है? ये पकड़, इससे पहले कि मेरा मूड ऑफ हो जाए। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे बाप दे दिया। और पुत्र जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तेरी सोच, अल्लाह ने मुझे 3-3 तिये दे दी हैं। मौजे लग गई मेरी। थैंक यू सो मच अब्बा जी। और मेरा पुत्र जीता रहे, माशाल्लाह। अच्छा चले किस्सा तो सुनाए। हाँ लो जी, फिर आखिर मेरे काबू आ गया वो। मैंने फिर वो तौणी लगाई है कि इसकी कोई जगह ही नहीं बची जहां से सूजा हुआ ना हो। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। की दसां धीए राणीए, इन्होंने तेरे बाबल दे मोढ़े ते रख के बंदूक चला दी है। वाह, ना मुझे परेशान कर रहे हैं। की दसां धीए। तो पहले सुल्तान राई साहब को माफी दे दें, फिर बता दें। आपी जी, वो आंटी जी ने कह के ना बचमन जी का रिश्ता मुझसे वापस करवा दिया है। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमने ये कैसे कर दिया सस्ते भाई? हाँ कैसे कर दिया आपने? वो ना अब्बा जी की आवाज निकाल के। फिर उन्होंने क्या कहा? वो मैंने नहीं सुना। अब क्या होगा? मुझे लगता है ये अच्छा नहीं हुआ आप ही। अम्मा ने ऐसा क्यों किया और अम्मा को से क्या फायदा? जो भी हो, फिलहाल तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर से मनु का बोझ उतर गया हो। ज्यादा खुश ना हो, अब्बा जी के दोस्त हैं वो, अब्बा जी को फोन करके तो जरूर पूछेंगे। और फिर क्या होगा पता है? एक नया तमाशा लगेगा और अब्बा जी इतने चालाक हैं, यूं पता लगा लेंगे कि आपकी गलती है, आपकी चालाकी है। क्यों ना अब्बा जी का मोबाइल ही शैंटी फ्लैट कर दिया जाए। क्यों इतनी शामत लगवानी है आपने, वो भी बिना थाने के? अजीब क्लास लग जाएगी। उनका तो कुसौन भी बड़ा भारी ही है, मेरे मुंह जितना ही है। फिर? और अचानक टक्कर भी मार देते हैं। अच्छा, बिना सींगों के? अगर मुझे गिरा के मेरी कमर पे उन्होंने पाँव रख दिया तो मेरा तो सांस बंद हो जाएगा। हो भी सकता है। आप मुझे और डरा रही हैं। रिलैक्स, बस अपनी शामत ना करवाए अब्बा जी से। एक पल की खुशी मिली थी, खैर इस एक पल की खुशी के लिए शुक्रिया सस्ते भाई। मेंशन नौ दीजिए। अजीब इमोशनल सिचुएशन नहीं है इस घर में, सब अपनी अपनी खबर सही रखे हैं, बता रही। बस आप ही बचा सकती हैं अब। देखते हैं अब। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह क्या बात है, अब तुम्हें मुबारक हो। शुक्रिया सर जी। ओए कुकड़ू जी सर जी। तुम भी खुश हो ना? वो सर जी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। पुत्र शादी हो लेने दे, तेरी जून भी बदल जाएगी। सर जी ऐसा तो ना करे, दुआ दें। चलो दुआ देते थे। या अल्लाह, धारी जब भी शेर दिल को मारे छावे जाके सुटे। सर जी ये दुआ तो ना हो, या आप तो मुझे डरा रहे हैं। और पुत्र मैं तुझे डरा नहीं रहा, मुस्तकबिल दिखा रहा हूँ। मुस्तकबिल, तेरी शादी हो रही है और वो भी पुलिस वाली के साथ। और पुलिस वाली कौन? धारी। वो सिंगल धारी नहीं है,
वो दो धारी तलवार है, वो दोनों तरफ से तुम्हें कुकड़ू कुड़ू करेगी। लेकिन सर जी आप भी तो पुलिस वाले से शादी की है ना। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तेरा रिस्क डबल है। मेरी तो पुलिस वाली के साथ शादी हुई है ना, तेरी धारी के साथ हुई है। धारी बेटे सोच जरा। शकादक। हाय। सर जी ये ना ज्यादती आ, मैं मैडम ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। तुम बताओगी? चलो ठीक है बता दो। तुम्हारा तबादला मैं उस जगह करूंगा जहां सिग्नल भी नहीं होंगे और तुम्हें जैन भी नजर नहीं आएगा। जब जैन नजर नहीं आएगा ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਪੈਣ ਦਾ। शेर दिल कितनी जल्दी कुकड़ कुड़ू हो गई है। जी सर। ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਲਓ ਸਰ ਜੀ। हाँ जरूर सर जी, ये रसगुल्ला बड़ा मजेदार होता है। खाओ खाओ। आ तो पहले आजा आजा, तेरा अपना ही घर है। मेरी देर कर दी। ओ बस यार तू सुना, सब खैर है ना? क्या हाल है बेटे, ठीक है? सब खैर खैरियत है? फिट है ना? वो दुआएं तेरी। अच्छा पहचान कौन है? ओ ये किंजा बेटी है वाह तूने तो पहचान ही लिया। और वशमा बेटी नजर नहीं आ रही, किधर है वो? ओ वशमा अंदर है, उससे ही मिलवाता हूँ। पुत्र पता है कौन है? ये मेरा दोस्त है तुफैल, और साथ उसके उसका बेटा है अब्दुल रहीम। हाँ हाँ वही वही वही। और चला अंदर चलते हैं। अहमद, अहमद बेटा दरवाजा खोलो। अहमद दरवाजा खोलो। चलो जी चलो। मजा आया कि नहीं? बुड्ढों की जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जब तुझे रिश्ते से मना जो करवा दिया था तो फिर ढीठ बन के मुंह उठा के चला आया तो फैले। वो क्या करूं आपा, रहा नहीं गया, बस आ गया। मुझे पता है किसने किससे मना करवाया था। तो क्या हुआ इससे, क्या फर्क पड़ गया? जो काम 2 दिन के बाद होना था अब 2 दिन पहले होगा। तेरे तो मैं मुंह नहीं लग रही मुकरम। तू बता, जब मैंने तुझे मना किया था कि मुकरम से नहीं मिलना, तू फिर इसके साथ जोक की तरह चिपटा हुआ है। वो क्या हो गया आपा, ये मेरा दोस्त है और एक ही दोस्त है मेरा। और अगली खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि हम बहुत जल्द दोस्त से। ना ना ना, मेहरुनिसा के होते हुए ना ये रिश्ता कभी नहीं होगा। तेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा हमारे खानदान में रिश्तेदारी करने का। बस मेहरुनिसा बस, बहुत हो गई। मेरा मेहमान है वो, तू एवं बोली जा रही है। मुकरम ये तो अच्छा नहीं कर रहा। मैंने तुझे पहले भी मना किया था और तूने वही काम किया था। आज भी तू वही कर रहा है और मैं तुझे मना कर रही हूँ।
देख, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, पछताएगा तू एक दिन। जा मेरे साथ जा, अपना काम कर। ओ यार, ये नहीं जा रही तो क्या हम भी नहीं जा सकते? चल यार मुकरमे, हम चलते हैं। चला आया, आ जा। अच्छा, लेडीज फर्स्ट। बस कर दो वशमा, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है, आपको मेरी तबीयत की पड़ी हुई है। तो ये स्टैंड उस वक्त लेना था ना जब अब्बा जी को हाँ कही थी। हाँ, तुम उनको हाँ कहती और ना आज ये दिन देखना पड़ता। मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया, मैं रो भी नहीं सकती। लेकिन रोने से क्या होगा? अब तुम ये सोचो कि इस मसले का हल कैसे होगा। आपको लगता है कि अब भी कुछ हो सकता है? हो सकता है, अगर अल्लाह चाहे ना तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पुत्र इस वक्त खैर है? जरूर कोई खास बात होगी। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है अब्बा जी। न खैर, आपके पास तो हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। आपका तो सारा टाइम आपके दोस्त के लिए, तोफैल अंकल के लिए। मैं सुन रहा हूँ बेटा जी। बोलो क्या कहना है, बताओ अपने दिल की बात। मैं क्या बोलूं अब्बा जी? क्या आपको खुद कुछ नहीं दिखाई दे रहा? आपको वशमा की हालत नहीं दिखाई दे रही? पुत्र जी सब ठीक हो रहा है, और वशमा को क्या हुआ? उसने खुद ही तो कहा था। गलती से कह दिया था। उसे समझ नहीं आती, बच्ची है वो। उसे नहीं समझ आता कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन उसके साथ खेल रहा है। मगर आपको तो सब समझ आता है ना, आप तो बड़े ना अब्बा जी। मैं बड़ा हूं, समझदार भी हूं और सब समझता हूं भी। लेकिन आपकी समझ के मुताबिक मैं आपके भाई से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कि वो आपका भाई है, वो इसलिए कि वो मेरी दुश्मन मेहरुनिसा का बेटा है। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी बेटी को उसकी बहू नहीं बनने दूंगा। सीरियसली अब्बा जी, आपको ये मैंने कब कहा कि आप मेरे भाई से वशमा की शादी करा दें? मैं तो आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी वशमा को थोड़ी सी स्पेस दें। ये शादी में तेजी ना करें उसको ना अभी थोड़ा टाइम चाहिए। वो भी मेंटली ठीक नहीं है, उसको इस ट्रॉमे से निकलने का मौका तो दें। बेटा जी, अब ये ट्रॉमा उसी वक्त खत्म होगा जब वो निकाह के 3 कलमे पढ़ लेगी। ठीक है, मैं इस शादी और इस रिश्ते से दोनों से बाहर हूं। आप करा लें जो शादियां करनी है अपने। एक दफा क्या हुआ, मैं तस्वीर बनाने गया, बड़ा अच्छा कैमरा था। इसके बावजूद जब उसने क्लिक किया तो मेरी तस्वीर ही नहीं आई, किसी बंदर की आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बैठ जाओ।
अच्छा, तो आप लोग अपने मेहमानों के साथ ऐसे सलूक करते? क्यों हजूर, हमने आप पे ठंडा पानी डाल दिया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जब कोई मेहमान आता है दूसरे शहर से तो उसको घुमाया फिराया जाता है, पूरा शहर दिखाया जाता है, और यहाँ तो घर भी नहीं दिखाया गया। ओ भाई, किस लिए रैकी करवानी है आपको? आपने चोरी करनी है? शुक्र है आपको हंसते हुए भी देखा। अब हंसती रहा करें ना, अच्छी लगती है। लगती तो ये छुरी की तरह भी है, जरा इससे दूर ही रहिएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो आप यकीनन इनके ट्रांसलेटर हैं। बड़े दुख की बात है, वैसे बेचारी बोल भी नहीं सकती, गूंगी है ना। माइंड योर लैंग्वेज। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप जाएं यहाँ से। ऐसे तो मत कहें, देखें आपको भी पता है कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ। बस 1-2 दिनों की तो बात है। आप उसके बाद कत्ल हो जाएंगे। बात सुनो, तुम्हारा जो भी मकसद है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम्हारा कोई ख्वाब है ना, तो याद रखना वो ख्वाब ही रह जाएगा। ओ चोरों की नानी, ये हरी मिर्च है, मुंह में डालोगे ना, ऐसे ऐसे करते फिरोगे, सो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, समझे? ब्राउन ब्रेड को गर्म करे ना तो तुम्हारे जैसी हो जाती है। भाई यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म है। नजाकत, मुझे ना समझ नहीं आ रही है कि अब्बा जी इतनी संगदिली क्यों दिखा रहे हैं। अब्बा जी की आदत का पता है तुम्हें? और दूसरी बात यह है कि बारात दरवाजे पे नहीं, घर के अंदर आके बैठ चुकी है। तो उसे जिंदा दरगोर होने दे। यार हम कर भी क्या सकते हैं? अब्बा जी की जिद अपनी जगह, फिर वशमा ने भी तो हाँ कर दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो ना, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। भाई हो तुम वशमा के, अब्बा जी के बेटे होने के नाते तुम्हें कोई तो किरदार अदा करना पड़ेगा। मुझे मुश्किल में मत डालो यार। इसमें मुश्किल में डालने वाली कौन सी बात है? चलो, बेटे होने के नाते नहीं, तुम भाई होने के नाते तो एक किरदार अदा कर सकते हो ना। यार पहले SHO का किरदार तो सही तरह करने दो, अब भाई की जिम्मेदारी भी डाल रही हो, वो किरदार भी करूं। करना पड़ेगा। अच्छा, अब चलें? चलें। कहाँ हो तुम? कहीं बाहर गए हुए घर से? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? अहमद सच बताओ क्या हुआ है? रो रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। प्लीज तुम तो हिम्मत मत हारो। अच्छा तुम अपना ख्याल रखो, और जब भी वक्त मिले ना मुझे अपनी शक्ल दिखा जाना। बहुत दिन हो गए मैंने उल्टे गैन वाली शक्ल नहीं देखी। अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा, और जब अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। वो अब्बा जी हैं, कब किस वक्त वो कुछ भी कह दें, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें टोक नहीं सकता। कुछ नहीं होता, उन्होंने भी कुछ कहना होता तो अब तक कह चुके होते। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी बेटी है, कैसी हो बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम सुनाओ मिस्टर सस्ते, सुना है बड़े पाई के फनकार हो गए हो। नहीं नहीं, वो तो पता नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। बस ऐसे ही, वो ऐसे ही लोगों की आवाजें निकाल लेते हो, वो ऐसे ही लोगों के रिश्ते खत्म करा देते हो। बस ऐसे ही।
ओ तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों पुलिस में रहे हैं। ओए हम एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा जानते हैं। ओ कौन सी बात कब और कहाँ करनी है वो हम एक दूसरे का अंदाज देखकर ही पहचान जाते हैं। ओ लेकिन भाई तुम बड़े फनकार हो। वो एक लम्हे के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ जी। ओ बस रहने दे। ओ कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने और ज़्यादा सफाइयाँ देने की। और हमें पहले ही पता चल गया था कि ये किसने करवाया है फ़ोन। ओ खैर एंजॉय करो। ओ तुम्हारा भी तो निकाह है वशमा बेटी के निकाह के साथ साथ। मुबारक हो। खैर अब मैं चलता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी। ओ मेरी तो जान ही निकल गई थी। निकलनी चाहिए। मैंने कहा हो सकता है एक आधा लपड़ मार ही दें, बनता है तुम्हारे लिए। लेकिन जब उन्होंने शादी का कहा ना तो मुझे क्षमा आ गई थी। सस्ते। शुक्र है सस्ते में ही निकाह हो जाएगा। जब तुम हंसती हो ना मेरा दिल करता है बस जिंदगी यहीं रुक जाए। हंसी आ रही है इस बात पे। आसान नहीं है निकाह होना, असल जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। उससे डरता हूं बस मैं। प्यार से रहना मेरे साथ, कोई ऐसी मिसाल कायम ना करो ना कि मेरे पिंडे पे भी लोगों को तत्ते चिमटों के निशान नजर आए। तस्ते ओए तोते के नाक वाले, किसको कह रही हैं? तुझे कह रही हूँ। इधर आ। मैंने नहीं आना, आपको देख के मुझे अपनी मौत याद आ जाती है। शराफत से आ, नहीं तो तू मुझे जानता है। एक तो आप गुस्से वाली बहुत हैं। क्या है? हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है फिर? मुझे क्या पता, रिपोर्टें तो आपको पता होंगी, आप ही सारे घर की रिपोर्टें लेती रहती हैं। मुझे तो पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब आप क्या करने वाली हैं? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन तूने क्या करना है वो सुन। मैंने नहीं करना। पहले ही वो तुफैल साहब मुझे ऐसी धमकी मीठी लगा के गए हैं, मेरे हलक से नहीं उतर रही। उसकी क्या जरूरत कि वो तुझे कुछ कहे? अम्मा जी मुझे गरीब पे रहम करें, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बकना, मेरी बात सुन। कैसा रहा मेरा प्लान? फिर मानता है ना मेहरुनिसा को? हाँ मैं तो मानता हूँ। मुझे तो ये भी पता कि शैतान भी आपसे मशवरे लेता है। अगर लग जाती तो? बकना, जाकर अपना काम कर जो कहा है मैंने। काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो पतला वाला हलवा नहीं जो आप देसी घी में बनाती हैं, वो थोड़ा सा मुझे दीजिएगा। हलवा बहुत खाता है। उससे जरा मेरा गला साफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वशमा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस बेरुखी की वजह जान सकता हूँ? तुम इतने जरूरी नहीं हो मेरे लिए कि मैं तुम्हें अपनी वजूहात बताती फिरूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि दूर हो मुझसे। मेरा तुमसे बात किए बगैर गुजारा नहीं है वशमा। मुझे इस बेरुखी की वजह बता दो। खुदा की कसम इंतहाई खूबसूरत लगती है शर्माती हुई। बको मत। लो सुनो वजह। जी जी सुनाए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। और ये कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये वजह है। मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, ये तो कोई बड़ी वजह नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, जब तक इंसान की शादी नहीं हो जाती ना, उसका कोई ना कोई पास्ट होता है। मेरा भी था, तुम्हारा भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मैं अपने मामू की बेटी शनाया से मोहब्बत करता था, वहाँ के लिए अब्बा राज़ी नहीं थे, फिर यहाँ का रिश्ता आ गया,
यहाँ के लिए मैं राज़ी नहीं था, लेकिन उस्मान जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तो अब्बा जी को दुआएं देता फिर रहा हूँ। अहमद, अहमद, तूने कल से कुछ नहीं खाया। बता, मैं बनाती हूँ, क्या खाना है तूने? बता। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया अहमद? ऐसे कैसे चलेगा बेटा? वो दुनिया की आखिरी लड़की है क्या? माँ प्लीज, मैं इस मौजूद पर बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहता और इसी वजह से अपनी हालत बिगाड़ रहा है। मैं ठीक हूँ माँ। ठीक है, अगर तू ठीक है तो फिर मेरी बात मान। उठ, जाकर शेव कर, तैयार हो। मैंने तुझे एक लड़की दिखानी है। क्या? मैं क्या चाहती है अब? क्या चाहती? मर जाऊं मैं? मर जाऊं? अहमद, ज्यादा बातें न कर। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? अपना प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, अल्लाह की मर्जी हो तो मिलता है। बस तो इस बात को अल्लाह की मर्जी समझकर भूल जा। अम्मा, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। तो क्या जब तुमने इस बात को इस्तेमाल किया तो वो भी अल्लाह की मर्जी थी? मुझे जलील करवाया, वो भी अल्लाह की मर्जी थी। अब मेरी ये हालत हुई है तो वो भी अल्लाह की मर्जी है। तुम क्यों परेशान होती हो? बहुत बोलने लग गया तू। सारे इल्जाम अपनी माँ पर लगा रहा तू। मैं हकीकत बता रहा हूँ माँ। और हकीकत यह है कि तुमने अपनी दुश्मनी की वजह से मेरी मोहब्बत को ही नहीं, मुझे भी भेंट चढ़ा दिया अल्लाह की मर्जी से। पता है, सब्र ना हर किस्म के जख्म को भर देता है। जाहिर है, सब्र करने के अलावा और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। अम्मा जी का निकाह का जोड़ा है। बेटा तुझे नहीं बताया था उसने, कहीं तुझे पसंद ना आ जाए और तू मांग ना ले तो वो तुझे इनकार नहीं कर सकेगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। अम्मा जी का कफन नहीं बचा था। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। और तेरा अब्बा जो मेरा चाचा था ना, वो भी इस निकाह को नहीं रोक सकता। मौलवी साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाह। वचमा बट वल मुकरम बट सिक्का राज और वकल 2 लाख रुपया हक में आपका निकाह